विश्वकर्मा पूजा कथा, महत्व और परंपरा, विस्तृत विवरण। एक प्रस्तावना। भारतीय संस्कृति में हर पर्व और उत्सव का कोई न कोई धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। इन्हीं में से एक है विश्वकर्मा पूजा। इसे देव शिल्पकार दिवस भी कहा जाता है। भगवान विश्वकर्मा को वास्तुकला, शिल्पकला, हस्तकला, यंत्रकला और विज्ञान का अधिष्ठाता देवता माना गया है। वे सृष्टि के प्रथम अभियंता, इंजीनियर, प्रथम वास्तुकार, आर्किटेक्ट और प्रथम शिल्पकार, क्राफ्ट्समैन कहे जाते हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों में खासकर कारखानों, मशीनों, दुकानों और औद्योगिक इकाइयों में विश्वकर्मा पूजा का विशेष आयोजन होता है। इस दिन लोग अपने औजारों और यंत्रों की पूजा करते हैं और उनसे जुड़ी सुरक्षा एवं प्रगति की कामना करते हैं। 2. भगवान विश्वकर्मा का जन्म। पुराणों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा का जन्म ब्रह्मा जी की शक्ति से हुआ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण के लिए अपने तप से एक दिव्य पुरुष उत्पन्न किया, जो शिल्प और वास्तुकला में निष्णात थे। यही पुरुष विश्वकर्मा कहलाए। ऋग्वेद में विश्वकर्मा का उल्लेख सृष्टि के निर्माता और सर्वज्ञ देवता के रूप में किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में उन्हें यज्ञों का नियंता और जगत का नियोजक बताया गया है। विश्वकर्मा को सूर्य की पुत्री संजना का पिता भी माना जाता है। 3. विश्वकर्मा जी की प्रमुख रचनाएं। विश्वकर्मा जी की सबसे बड़ी पहचान उनके दिव्य निर्माण कार्यों से होती है। वे न केवल शस्त्रों और औजारों के निर्माता थे, बल्कि उन्होंने अद्भुत नगरों और महलों का भी निर्माण किया। दिव्य शस्त्रों का निर्माण। शिव का त्रिशूल, जो सृष्टि और संहार का प्रतीक है। विष्णु का सुदर्शन चक्र, जो धर्म की रक्षा के लिए प्रयुक्त हुआ। इंद्र का वज्र, असुरों के वध और देवताओं की विजय का कारण बना। कुबेर का पुष्पक विमान, जो आकाश में चलने वाला विमान था। देवी दुर्गा का सिंहासन और शस्त्र, जिससे महिषासुर का वध हुआ। अद्भुत नगर और महल। स्वर्गलोक, इंद्र का दिव्य लोक, जहां सोने चांदी और रत्नों की अद्भुत सजावट थी। लंका नगरी, स्वर्ण से निर्मित यह नगर राक्षसों के राजा रावण को मिला। द्वारका नगरी, समुद्र में बसी यह नगरी भगवान श्री कृष्ण की राजधानी बनी। इंद्रप्रस्थ, पांडवों की राजधानी, जो आधुनिक दिल्ली का आधार मानी जाती है, जाने लगा है। 19 विभिन्न राज्यों में पूजा की परंपरा। बिहार और झारखंड, यहाँ के कारखानों और कोयला खदानों में विशेष पूजा होती है। पश्चिम बंगाल, यहाँ पतंग उड़ाने की परंपरा भी विश्वकर्मा पूजा के साथ जुड़ी है। उड़ीसा और असम, यहाँ औद्योगिक क्षेत्रों और दुकानों में खास तौर पर यह पर्व मनाया जाता है। उत्तर भारत, यहाँ इसे श्रमिकों और तकनीकी कर्मियों का उत्सव माना जाता है। 20 लोकमान्यता। ग्रामीण क्षेत्रों में यह मान्यता है कि इस दिन औजारों की पूजा करने से वे लंबे समय तक चलते हैं और दुर्घटनाओं से रक्षा करते हैं। कई लोग अपने नए निर्माण कार्य इसी दिन प्रारंभ करते हैं, ताकि उसमें समृद्धि और सफलता बनी रहे। 21 आधुनिक युग में प्रासंगिकता। आज के युग में जब विज्ञान और तकनीक पर पूरा संसार आधारित है, तब विश्वकर्मा पूजा का महत्व और भी अधिक हो गया है। इंजीनियर, आर्किटेक्ट, वैज्ञानिक, तकनीशियन और कलाकार सभी अप्रत्यक्ष रूप से विश्वकर्मा की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि सृजनशीलता और नवाचार ही प्रगति की कुंजी है। 22 आध्यात्मिक संदेश। विश्वकर्मा पूजा केवल भौतिक निर्माण तक सीमित नहीं है। यह हमें यह भी सिखाती है कि मनुष्य को अपने जीवन का भी निर्माणकर्ता बनना चाहिए। जैसे विश्वकर्मा ने संसार को सुंदर बनाया, वैसे ही हमें अपने विचारों और कर्मों से समाज को सुंदर बनाना चाहिए। प्रत्येक इंसान अपने जीवन का शिल्पकार है। 23 निष्कर्ष। विश्वकर्मा पूजा वास्तव में श्रम, कला और विज्ञान का पर्व है।
यह केवल मशीनों और औजारों की पूजा भर नहीं है, बल्कि यह हमें श्रम की महत्ता, कला की सुंदरता और विज्ञान की शक्ति का एहसास कराता है। भगवान विश्वकर्मा हमें यह शिक्षा देते हैं कि सृजन और श्रम ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। भव्य और अद्वितीय था कि उसकी सभा में जल और भूमि का भेद तक करना कठिन था। दुर्योधन जब वहां आया तो जल को भूमि समझकर गिर पड़ा और भूमि को जल समझकर भ्रमित हो गया। इसी अपमान से उसके मन में पांडवों के प्रति घृणा और ईर्ष्या और भी बढ़ी। इस प्रकार विश्वकर्मा का निर्माण महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि का एक कारण भी बना। 14 विश्वकर्मा और रावण। रामायण में आता है कि लंका नगरी का निर्माण भी विश्वकर्मा ने ही किया था। उन्होंने सोने से उस नगरी की दीवारें, महल और मार्ग बनाए। जब रावण ने बलपूर्वक लंका पर अधिकार कर लिया, तब भी विश्वकर्मा जी ने उसका वैभव बनाए रखा। कहा जाता है कि रावण का पुष्पक विमान भी विश्वकर्मा की ही देन था। 15 विश्वकर्मा और श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी का निर्माण भी विश्वकर्मा ने किया। जब कंस के वध के बाद श्री कृष्ण मथुरा से समुद्र तट पर आए, तब विश्वकर्मा ने समुद्र से भूमि निकालकर वहां भव्य द्वारका नगरी बनाई। यह नगरी इतनी सुरक्षित थी कि समुद्र में स्थित होने के बावजूद कभी डूबती नहीं थी। 16 विश्वकर्मा और देवी दुर्गा। जब महिषासुर से त्रस्त देवताओं ने देवी दुर्गा की आराधना की, तब सभी देवताओं ने अपने अपने शस्त्र देवी को अर्पित किए। इन शस्त्रों का निर्माण विश्वकर्मा ने ही किया था। शिव का त्रिशूल, विष्णु का चक्र, इंद्र का वज्र, वरुण का शंख, यम का दंड, ये सभी शस्त्र विश्वकर्मा द्वारा निर्मित थे। इन्हीं शस्त्रों से सुसज्जित होकर देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। 17 श्रम का सम्मान। विश्वकर्मा पूजा का सबसे बड़ा संदेश है श्रम का सम्मान। भारतीय समाज में कई बार श्रमिक वर्ग को कमतर आंका जाता है, लेकिन विश्वकर्मा पूजा इस सोच को बदलने का प्रयास करती है। यह दिन हमें सिखाता है कि एक बढ़ई का काम उतना ही मूल्यवान है जितना एक वैज्ञानिक का। एक लोहार का परिश्रम उतना ही जरूरी है जितना एक इंजीनियर का। मजदूर और कारीगर के बिना कोई भी सभ्यता आगे नहीं बढ़ सकती। 18 औद्योगिक क्रांति और विश्वकर्मा पूजा। औद्योगिक युग में मशीनों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया। भारत में भी जब कारखाने और मशीनों का विस्तार हुआ, तब श्रमिकों और मजदूरों ने अपने उपकरणों को ईश्वर का रूप मानकर पूजा करना शुरू किया। धीरे धीरे यह परंपरा व्यापक रूप से प्रचलित हो गई और अब इसे मशीन दिवस के रूप में भी जाना जाने सशक्त माध्यम है। 9 दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। विश्वकर्मा पूजा हमें यह संदेश देती है कि सृजन ही जीवन है। जैसे विश्वकर्मा जी ने लगातार निर्माण और सृजन किए, वैसे ही मनुष्य को भी अपने जीवन में सकारात्मक और रचनात्मक कार्य करना चाहिए। श्रम ही पूजा है। श्रम को ईश्वर का रूप मानकर उसका आदर करना चाहिए। समानता का भाव। जैसे विश्वकर्मा जी ने देव और दानव दोनों के लिए समान रूप से निर्माण किए, वैसे ही हमें भी भेदभाव रहित समाज बनाने का प्रयास करना चाहिए। 10 निष्कर्ष। विश्वकर्मा पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह श्रम, कला और विज्ञान का महोत्सव है। यह पर्व हमें मेहनत की महिमा, तकनीकी विकास की अहमियत और सृजन की शक्ति का एहसास कराता है। भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से हर इंसान अपने जीवन में कुशलता, सुरक्षा और उन्नति प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि इस दिन छोटे बड़े सभी लोग एक साथ मिलकर इस पर्व को बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। विश्वकर्मा पूजा आगे की कथा और विस्तार। 11 पुराणों में विश्वकर्मा का वर्णन। हिंदू शास्त्रों में भगवान विश्वकर्मा के महत्व का उल्लेख कई जगह मिलता है। ऋग्वेद में उन्हें सृष्टिकर्ता और देवशिल्पी बताया गया है।
महाभारत में उल्लेख है कि विश्वकर्मा जी ने ही पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया, जिसकी सभा हॉल को देखकर दुर्योधन तक भ्रमित हो गया था। रामायण में लंका नगरी का वर्णन आता है, जो सोने से बनी थी और विश्वकर्मा की अद्भुत कला का परिणाम थी। विष्णु पुराण में बताया गया है कि विष्णु का सुदर्शन चक्र और शिव का त्रिशूल विश्वकर्मा की ही देन है। 12 विश्वकर्मा जी और सूर्य। एक लोकप्रिय कथा के अनुसार जब सूर्यदेव का तेज इतना अधिक हो गया कि उनकी पत्नी संजना उनके पास नहीं रह सकीं, तब वे अपने मायके चली गईं। इस पर संजना के पिता विश्वकर्मा ने सूर्यदेव को अपनी दिव्य शिल्पकला से तपाकर उनके तेज को संयमित किया। तभी से सूर्यदेव का प्रकाश जीवजगत के लिए सहनीय और जीवनदायी बन पाया। इस कथा से स्पष्ट है कि विश्वकर्मा जी केवल भवन और शस्त्रों के ही नहीं, बल्कि प्रकृति के संतुलनकर्ता भी थे। 13 महाभारत का प्रसंग। महाभारत में विश्वकर्मा जी का योगदान अद्भुत है। पांडवों को जब खांडव वन में भूमि मिली तो वहां उन्होंने इंद्रप्रस्थ नगर का निर्माण किया। यह नगर इतना, हस्तिनापुर और अन्य कई दिव्य नगर भी उन्हीं के बनाए हुए माने जाते हैं। 4 विश्वकर्मा पूजा की कथा। कथा के अनुसार जब सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हुआ, तब देवताओं ने अपने अपने लोक और शस्त्रों के निर्माण के लिए विश्वकर्मा जी का सहारा लिया। वे सबके लिए बिना किसी भेदभाव के दिव्य वस्तुएं और भवन बनाते थे। एक समय देवता और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। असुर अत्यधिक शक्तिशाली होते जा रहे थे। तब इंद्र और अन्य देवताओं ने विश्वकर्मा जी से नए अस्त्र शस्त्र बनाने की प्रार्थना की। विश्वकर्मा ने अपनी अद्भुत शिल्पकला से ऐसे दिव्य शस्त्र बनाए कि देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की। इसी कारण से उन्हें देवशिल्पी और विज्ञान का आदि प्रवर्तक कहा गया। 5 पूजा का महत्व और मान्यताएं। विश्वकर्मा पूजा का सबसे बड़ा महत्व श्रम और कला के प्रति आदर है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि श्रम ही सबसे बड़ी पूजा है और मेहनत से ही जीवन में समृद्धि आती है। औद्योगिक जगत, इंजीनियर, तकनीशियन, मिस्त्री, बढ़ी, सुनार, लोहार, मजदूर सब इस दिन विशेष पूजा करते हैं। कारखानों और मशीनों की सफाई करके उनकी आरती की जाती है और कार्य क्षेत्र में सुरक्षा की कामना की जाती है। 6 पूजा की विधि। प्रातः स्नान कर पूजा स्थल को स्वच्छ किया जाता है। भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा या चित्र स्थापित किया जाता है। फूल, धूप, दीप, नैवेद्य और फल अर्पित किए जाते हैं। औजारों और मशीनों को गंगाजल से शुद्ध कर सजाया जाता है। पंडित मंत्रोच्चारण कर पूजा संपन्न कराते हैं। दिन भर कामकाज बंद रखकर केवल पूजन और भोग का आयोजन होता है। 7 लोक कथाएं और क्षेत्रीय परंपराएं। बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और असम में विश्वकर्मा पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। कहीं कहीं इसे विश्वरूप पूजा भी कहते हैं। ग्रामीण इलाकों में कुम्हार, बढ़ी, सुनार और लोहार अपने अपने औजारों की पूजा करते हैं। बंगाल में इसे मशीन दिवस भी कहा जाता है। 8 वर्तमान समाज में महत्व। आज के वैज्ञानिक युग में भी विश्वकर्मा पूजा का महत्व और भी बढ़ गया है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि हर वैज्ञानिक, अभियंता और तकनीशियन के पीछे कहीं न कहीं विश्वकर्मा की प्रेरणा छिपी हुई है। मशीनों और टेक्नोलॉजी पर आधारित आधुनिक सभ्यता को भी भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद चाहिए। श्रमिक और मजदूर वर्ग को सम्मान देने का यह एक 9 कलयुग में हनुमान जी की महिमा। हनुमान जी आज भी चिरंजीवी हैं। कहा जाता है कि जहां राम कथा या राम नाम का उच्चारण होता है, वहां अदृश्य रूप से हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। मंगलवार और शनिवार को उनकी पूजा से भक्तों के सभी संकट दूर होते हैं। वे संकट मोचन कहे जाते हैं क्योंकि वे भक्तों के दुख हरते हैं। 10 उपसंहार।
बजरंगबली की कथा हमें सिखाती है कि शक्ति का सर्वोच्च उपयोग भक्ति और सेवा में है। हनुमान जी का जीवन भक्ति, विनम्रता, पराक्रम और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण है। इसलिए कहा गया है, बिना हनुमान जी की कृपा के राम का सच्चा भजन भी संभव नहीं।